हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज आपको रुक जाना नहीं एग्ज़ाम के लिए साइंस विषय का पेपर में बताऊंगा, जिसमें से आपकी एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज आप सभी बच्चों को साइंस के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप सभी स्टूडेंट्स, यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए विज्ञान विषय की, आप उसको पढ़कर पास होना चाहते हैं, तो दोस्तों टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल रखी है। वहाँ पर आप जाकर साइंस सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोगों को फ्यूचर अपडेट मिलती रहे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को जिसका भी मात्रक पूछा जाए वो बताना रहता है। एक न एक क्वेश्चन मात्रक से रिलेटेड जरूर आता है हर साल। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है ना दोस्तों, इसका जो मात्रक है वो ओम आप सभी बच्चों को बताना रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर 3 याद रखना रहेगा, ये करेक्ट है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? यानी कि पहले तो ऊर्जा कौन सी है ये याद रखना, विद्युत ऊर्जा है। किस में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। तो दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे और इसमें मोटर आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि जो मोटर है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा, एक पारितंत्र में मानव है। तो मानव, देखो मानव दोस्तों याद रखिएगा, वो सर्वाहारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मानव साग सब्जियां भी खाता है और इसके अलावा मांस वगैरह भी खाता है। तो मानव सर्वाहारी होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की जो जल के साथ में अभिक्रिया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो जो धातुएं हैं दोस्तों, इसमें भंगुरता का जो गुण होता है वो प्रदर्शित नहीं किया जाता है, यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा भंगुरता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन किसकी प्रक्रिया है? तो इसमें उपचयन की प्रक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उपचयन की प्रक्रिया है दोस्तों श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो अमीबा याद रखिएगा, अमीबा एक कोशीय जीव है, यानी कि अमीबा की कोई भी आकृति नहीं होती है, अमीबा एक कोशीय जीव होता है। इसमें किस विधि के द्वारा जनन होता है ये आपसे पूछा है, जो कि द्विखंडन आपको बताना है। द्विखंडन के द्वारा अमीबा में जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो दर्पण है कैसा है? समतल है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि आपको अनंत बताना है। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, यानी कि 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी नोट्स आप लोगों को हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर और सब चीज़ें हमने वहाँ पर अवेलेबल करवा रखी है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, और वहाँ पर 199 में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट 6 के 6 मिल रहे हैं। मेंबरशिप को भी आप परचेस कर सकते हैं। देखिएगा, रिक्त स्थान में नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र हैं। तो जो नर संतान है उसके लिए उत्तरदायी जो गुणसूत्र है ये आप सभी बच्चों को बताना रहेगा, और वो हो जाएगा वाही गुणसूत्र। ठीक है, इसमें आपको वाही गुणसूत्र ऐसा लिखना रहेगा। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। दोस्तों वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। लाइट की जो उपस्थिति होती है उसमें ही हम किसी भी प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो प्रिज्म के द्वारा बैंगनी रंग जो होता है, इसमें आपको याद रखना है, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। यहाँ पर जो सिरका है उसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, इसमें आपको एसिटिक याद रखना रहेगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को बोला जाता है। तो मिश्र धातु उसको बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको मिश्र धातु बताना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण से होता है। तो इसमें वृषण आप लिखेंगे, वृषण से होता है। ठीक है, और ये मेल हार्मोन होता है, यानी कि नर हार्मोन होता है। और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। ये बात भी आप सभी
डेंट याद रखेंगे। एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन होता है, यानी कि नर हार्मोन होता है। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है, तो ये पर परागण कहलाती है। ठीक है, पर परागण आप इसमें आंसर लिख दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा यहाँ पर सरल रेखीय पथ। सरल रेखीय पथ के आगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स याद रखना दोस्तों, यहाँ पर सरल रेखीय पथ प्रकाश की किरण आप इससे मिला देंगे। ठीक है, प्रकाश किरण से आप इसे मिलाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को दिया गया है विभवांतर, तो विभवांतर के आगे आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वोल्ट कर देंगे। प्रबल अम्ल दिया है तो प्रबल अम्ल में HCl आप करेंगे। धातु, धातु के आगे आप सुचालक करेंगे। जाइलम, जाइलम जल परिवहन करेंगे। मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन बताएंगे। मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिए थे तो इसको अनुवांशिकी के नियम से आप मिला देंगे। मेंडल को अनुवांशिकी के नियम से आप मिलाएंगे, ये बात आप सभी याद रखना। मेंडल ने मटर के पौधे पर शोध कार्य किया था, ये भी आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना रहेगा दोस्तों। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? जो भ्रूण है उसको पोषण कहाँ से मिलता है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, और ये होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, प्लेसेंटा। ठीक है, अगला देखो, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता कितनी होगी? तो डाईऑप्टर इसमें आपको लिखना है, डाईऑप्टर होगी, ये करेक्ट आंसर आ गया। अगला देखो, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे कम। ठीक है, इसलिए एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर, इसमें कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। एक अश्व जो शक्ति होती है दोस्तों उसमें 746 वाट होते हैं, ये आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो युक्ति है वो फ्यूज़ है, इसमें आपको फ्यूज़ लिखना रहेगा। ठीक है, अगला देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको द्विविस्थापन आंसर लिखना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशिष्टीकृत है? यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अग्र मस्तिष्क आंसर आपका हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये आपको आंसर इसमें लिखना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स से काम करिएगा, जल्दी से जल्दी आप सभी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ये जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों। कहाँ पर? हमारे ऐप पर।